हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, क्या है उनकी दिल की सच्ची भावना आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो स्टार्ट करें। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। सिक्स ऑफ कप से काट दिए, 5 कार्ड निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। एज ऑफ सोर्स, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। एज ऑफ सोर्स का आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा सही में ट्रू चल रही है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है जो कि ट्रू लव को शो करता है। लेकिन आपके प्यार में, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी, होता है ना कि आप भी उनको बहुत प्यार कर रहे हो, वो भी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, दोनों एक साथ रहना चाह रहे हैं, फिर भी लाइफ में अड़चनें आ रही है, फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को अगर मैं आगे ले जाने का सोचता भी हूँ तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं उन्हीं झमेलों में लग जाता हूँ और ये चीज़ यहीं के यहीं रह जाती है। इसीलिए वो जो एक्शन लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले पाते, क्योंकि देखो स्ट्रगल तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर वैसे तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन ये जो साल है ना, इस साल आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ भी काम करना हो रहा है ना, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। एक होता है कि हमें मार्केट जाना है, हमने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी, सीधे मार्केट पहुँच गए। लेकिन एक बार होता है कि हमने गाड़ी स्टार्ट करी, लेकिन थोड़ी दूर गए, गाड़ी रुक गई, फिर थोड़ी दूर सही जैसे तैसे सही करा, थोड़ी दूर गए, ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक में से जैसे तैसे निकले, कोई गाड़ी ठोक गया। मतलब मार्केट तक तो पहुँचे हो आप, लेकिन कितनी सारी अड़चनों का, दिक्कतों का सामना करने के बाद पहुँचे हो। वही स्थिति आपके पार्टनर की दिख रही है कि ये जो साल रहा है ना, इस साल में आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। और ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना आपके पार्टनर को, इसका जो एक कारण यह भी है कि ये शनिदेव का साल है ना। ये शनिदेव का साल है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि शनिदेव, जैसे आपको पता है, न्याय के दाता है, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो आपके पार्टनर ने जैसे भी आपके साथ कर्म किए या किसी और के साथ जो भी कर्म रहे आपके पार्टनर के, तो ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी। अब ये चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे ये आप खुद हो, क्योंकि शनिदेव की नज़र में ऐसा नहीं है कि ये मेरे व्यूवर्स हैं, ये यामिनी के व्यूवर्स हैं तो मैं इनको कुछ नहीं करूँगा। नहीं भैया, जो उनको करना है वो तो करेंगे ही सही। तो अगर आपने कोई कर्म किए तो उस हिसाब से आपको भी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो, प्रॉब्लम फेस करने वाली, और आपके पार्टनर के साथ तो है ही से 100%, आपके पार्टनर के साथ तो 100% ही है। लेकिन जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, ये जो अक्टूबर आएगा ना, अक्टूबर के बाद इनकी गाड़ी स्मूथली चलने लग जाएगी, क्योंकि जब तक जो चीज़ें इनको फेस करनी है ये कर लेंगे। इनको क्या लग रहा है कि लाइफ में भला ही कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन एंड में सक्सेस मिलनी चाहिए। जैसे अपन कोई मूवी देखने चाहते हैं ना, आजकल की मूवियों में तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन पुराने ज़माने की मूवियों में होता था कि पहले हीरो हीरोइन एक दूसरे को मिलते, एक दूसरे को प्यार करते, फिर घर वाले ऑब्जेक्शन उठाते, उन दोनों को अलग कर लेते और फिर वापस वो मिल जाते। तो वो वाली चीज़ है कि भला ही आज ऐसी चीज़ें दिख रही है, लेकिन वो वापस से हैप्पी एंडिंग देखना चाह रहे हैं, मूवी की हैप्पी एंडिंग देखना चाह रहे हैं जिसमें सब कुछ सही हो जाता है। और इसके लिए आपके पार्टनर ये बात समझ रहे हैं कि मुझे इसके लिए मेहनत करनी होगी, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा, रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। जो भी कुछ करना होगा आपके पार्टनर को ही करना होगा। ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आ रही है। बात वही है कि समय अभी उनका साथ नहीं दे रहा है, और क्यों साथ नहीं दे रहा है वो मैंने आपको बता दिया है ना।
पेज ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लियर कीजिए। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। रीडिंग आज थर्ड पार्टी की नहीं है, आज आपके पार्टनर की रीडिंग है। लेकिन अगर कार्ड निकल के आ ही गया है तो मैं बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्या चीज़ निकल के आई है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो स्ट्रगल दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके दिख रहा है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, और जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं ना, उसका कारण ये दोनों खुद ही है। थर्ड पार्टी खुद भी है और आपके पार्टनर भी खुद है। लेकिन जो भी ये सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेके हो, चाहे समय को लेकर हो, ग्रह नक्षत्रों को लेकर हो, शनि देवता का जो साल है उसको लेके हो, लेकिन ये हर चीज़ से बाहर आ जाएंगे। हाँ, कुछ पल के लिए ज़रूर, देखो 8 नंबर का कार्ड है और 8 नंबर की ही बात हो रही है अभी, न्याय के देवता की। और ये कार्ड शो कर रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़, हर खुशियाँ, सब कुछ एक रेत की तरह फिसलती जा रही है। जैसे मुट्ठी में रेत भरो ना, कैसे फिसलती जाती है, तो हर चीज़ रेत की तरह फिसलती जा रही है। लेकिन ये हमेशा रेत की तरह फिसलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की लाइफ में नई शुरुआत होगी और वो उन सभी लोगों के साथ रहेंगे जो उनके लिए सही है। गलत लोगों का संग आपके पार्टनर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन होती है ना, इतनी हाई हो जाएगी कि वो लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ रह ही नहीं पाएंगे। जैसे ही उनके पास जाएंगे, उनमें अजीब सी घुटन महसूस होगी, ऐसा लगेगा उनको कि दूर भगो, दूर भगो, दूर भगो। तो वो वाली चीज़ निकल के आ रही है कि जो भी सिचुएशन आज आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। आपके पार्टनर की लाइफ में शुरुआत होगी एक अच्छे समय की और एक उम्मीद भरी किरण की। ये जो शुरुआत होगी, ये आपके पार्टनर आपके साथ देख रहे हैं, क्योंकि देखो, आपके पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप उनकी लाइफ में क्या महत्व रखते हो, आपने उनके लिए क्या क्या करा है, आपने उनका जो साथ दिया है वो हर कोई नहीं दे सकता है ना। एक जो दिल से किसी को प्यार करता है ना, वो दिल से उसका साथ देगा, और जो मतलब से किसी को चाहता है ना, वो हर चीज़ में मतलब निकालेगा। और एक बनावटी प्यार और एक अंदर से निकला हुआ भाव, अंदर से निकली हुई फीलिंग, उसमें बहुत फ़र्क होता है। आसानी से इंसान को पहचान में आ जाती है। कुछ टाइम के लिए ज़रूर पर्दा पड़ जाता है आँखों पे, लेकिन जब पर्दा हटता है ना, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। यू नो कब से काट ले पाई की दिया। आपको एक मैसेज और देना था कि हर गुरुवार को और रविवार को, थर्सडे और सैटरडे सुपर चैट लेके आऊँगी मैं, जो कि लाइव सेशन रहेगा। इसके अंदर आप अपने क्वेश्चन के जवाब पूछ सकते हो, जिसका जो चार्ज रहेगा वो 30 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये के आसपास ही रहेगा। इसमें आप लाइव सेशन में जो भी आप चाहो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके मैंने 2 दिन फिक्स करे हैं, एक थर्सडे गुरुवार को और एक संडे, और टाइम रहेगा रात का। आपके पार्टनर देखो गिविंग नेचर में तो आ रहे हैं, और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से है। उनके दिमाग में ये चीज़ें फील हो रही है कि हाँ, मुझे अब कुछ अच्छा करना चाहिए। मैंने बुरा तो बहुत कर लिया, लेकिन अब मुझे अच्छा भी करना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहिए। इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, या ये कह सकते हैं कि आपको मिस बहुत कर रहे हैं। एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आपकी अगर फ़ोटो उनके पास है तो फ़ोटो को बार बार देख रहे हैं, और अगर फ़ोटो नहीं है तो कल्पनाओं में आपको देख रहे हैं। और जब वो आपको देखते हैं, सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में इसलिए नहीं कि आपको देखने के कारण, टेंशन में इसलिए कि मेरी बुद्धि पे ऐसा कौन सा पर्दा पड़ गया था कि जो मैंने इतना अच्छा रिश्ता ख़राब कर दिया। मेरी कहाँ मति मारी गई थी जो मैंने मेरे सच्चे प्यार को छोड़ दिया, जो मेरे लिए दिल से फीलिंग्स थी, दिल से मेरे लिए मर मिट रहा था। मेरी बुद्धि कहाँ चढ़ने गई थी, कहाँ चढ़ने गई थी कि मैंने मेरे पार्टनर को छोड़ दिया, या मैंने मेरे पार्टनर को इग्नोर करा, या मैंने मेरे पार्टनर की कदर नहीं करी। ये चीज़ें
का बोझ आपके पार्टनर ने अपने खुद के दिमाग पे ले रखा है। अब वो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरे ट्रू लव को, मेरे पार्टनर को वापस मेरे पास लेके आना है। और जिस दिन मेरे पार्टनर मेरे पास आ जाएंगे ना, उस दिन मैं मेरे पार्टनर को दिल से लगा के रखूँगा, सीने से लगा के रखूँगा, 1 मिनट 1 पल के लिए भी वापस नहीं जाने दूँगा या नहीं छोड़ूँगा। ठीक है ना। अब उनके दिल और दिमाग दोनों में आपकी ही छवि समाई हुई है। दिल से अगर देखो तो भी आप हो, और अगर दिमाग लगा के वो सोच रहे हैं तो भी आप हो। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर का फोकस जो है ना, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर बना हुआ है। भगवान से प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं कि जो उनके कर्मों की सज़ा है वो उनको मिल जाए, आपके पार्टनर की, है ना। जो भी आपके पार्टनर के कर्मों की सज़ा है वो उनको मिल जाए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। ये सब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिल जाए। लेकिन साथ में क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बदल भी रहे हैं, एक प्योर सोल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ दया, प्यार, समर्पण, अपनापन, ये भावनाएं रहेगी। और ये सब भावनाएं किसके लिए रहेगी? आपके लिए रहेगी। साथ में बच्चों को लेके भी एनर्जी निकल के आ रही है। अगर किसी के बच्चे हैं, कोई मैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर बच्चे नहीं है तो वो कल्पना कर रहे हैं कि जब मेरे पार्टनर को मैं कमिटमेंट दूंगा, या हमारी शादी होगी, या ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, मतलब शादी के बाद ही, तो हमारे छोटे छोटे गोलू मोलू होंगे। तो ऐसी थोड़ी सी वो कल्पनाएं भी कर रहे हैं। और कल्पना जब वो कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान, अजीब सी मतलब अच्छी खुश भरी मुस्कान, एक तो जैसे होता है ना, कल्पना करते करते एक हंसी सी आ जाती है, वो हंसी आते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। कब से काटी देखो, आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग है ये। इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई इसके अंदर मिश्री नहीं घुली है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वही एनर्जी निकल के आ रही जो उनके दिल के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, वो वाली एनर्जी नहीं आ रही है। जो भी एनर्जी आ रही है ना, बहुत ही प्योर एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर देखो परेशान तो बहुत है, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था अपनी लाइफ में अचीव करने का, चाहे वो अपनी फैमिली हो, करियर हो, पैसा हो, या अपनों का प्यार हो, जो भी उन्होंने सपने देखे थे ना, वो उनके पूरे नहीं हुए हैं। किस में क्या हो गया, किसी में क्या हो गया, किसी में क्या हो गया, और ये टूटते बिखरते चले गए। अब क्या लग रहा है कि होता है ना इंसान की उम्मीद खोना, कभी कभी आपके पार्टनर उम्मीद खो देते हैं। आज अब की बार मैंने क्लेरिफाई के लिए जितने भी कार्ड निकाले ना, सबके अंदर एक ना एक 4 नंबर का कार्ड तो आया ही है। इसमें भी देखो 4 नंबर का कार्ड निकल के आ गया कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ खोया है, और एक तरीके से होपलेस हो रहे हैं। और इसी होपलेस होने के कारण से उनको क्या लग रहा है कि मुझे इस दुनिया से बहुत दूर चले जाना चाहिए, या फिर मुझे अपनी खुद की लाइफ से ही बहुत दूर चला जाना चाहिए। अब देखो, कहने में ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, डिप्रेशन में जो पार्टनर जा रहे हैं या जो चले गए हैं, वो कहीं न कहीं अपना जीवन ख़त्म करने की भी सोच रहे हैं। ख़त्म कर लेंगे ये मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन हाँ, उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। जैसे थॉट्स तो सबके दिमाग में चलते हैं कि क्या रखा है जीवन में, आत्महत्या कर लो, क्या रखा है जीवन में, चलो ये कर लो, है ना। तो ऐसा थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में भी आ रहे हैं। लेकिन किन पार्टनर के दिमाग में आ रहे हैं? जो कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जी के आसपास हैं, जिनकी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास घूम रही है। क्योंकि देखो, एक तरफ फोकस आपके पार्टनर का मात्र एक ही तरफ फोकस जा रहा है कि मैंने मेरे लाइफ में
वो हर अनमोल चीज़ को खो दिया है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी या जो मेरे जीने का सहारा थी। ये चीज़ों का एहसास उनको अब हो रहा है और इसी कारण से वो अब कुछ तो मैंने कहा डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, जो कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उनके, और कुछ जो है वो गिविंग नेचर में आ रहे हैं। कुछ का जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई है। अब ये हाई कॉन्फिडेंस किसका होगा? जो मेरे व्यूवर्स हाई वाइब्रेशन में है, जो मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आपके पार्टनर को याद ज़रूर कर रहे हो आप, लेकिन आप रुके हुए थमे हुए नहीं हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो उनके जो पार्टनर है ना वो गिविंग नेचर में आ रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सब हुआ, समय के अनुसार सब चीज़ें होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन अब मैं मेरी लाइफ में जो मैंने चीज़ें बिगाड़ी है, जो मैंने बिगाड़ खाता किया है, उसको अब मैं ही समेटूंगा, है ना। जैसे बच्चा होता है ना, कोई चीज़ ढोल देता है या बिखेर देता है तो माँ कैसे बोलती है, अब तू ही समेट, वही वाली चीज़ है। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि ये मैंने बिगाड़ा है ना, ठीक है, अब इसको समेटूंगा भी मैं ही इसको सुधारूंगा मतलब मैं गिविंग नेचर में आ रहा हूँ, चीज़ों को सही तरीके से वापस व्यवस्थित करूँगा। ये आपके पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं। 9 to 20 अपनी लाइफ में एक नई उम्मीद के साथ अपनी लाइफ को शुरू करना चाह रहे हैं। हाँ, इमोशनल बहुत है, पास्ट में जो भी उनकी लाइफ में रहा है, जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में रही है, उसको लेके उनकी भावनाएं अप डाउन ज़रूर हो रही है। इमोशनल बहुत हो जाते हैं, कभी कभी हताश हो जाते हैं, टूट जाता है इंसान, लेकिन एक वापस से शून्य से खुद को स्टार्ट करते हैं कि नहीं, शुरुआत शून्य से ही होती है, मैं भी अपने जीवन को वापस से शून्य से स्टार्ट करूँगा। इसीलिए वो खुद पर भी फोकस है, आप पर भी फोकस है और डिवाइन पर भी फोकस है, तीनों पे फोकस है, और मात्र एक ही मकसद है कि अपनी लाइफ को वापस से खुशियों भरा बनाना। और इसके लिए वो एक कॉन्फिडेंस लेवल में भी आ रहे हैं। चारों एलिमेंट्स इस जादूगर के पास है, देख रहे हो आप, ये जो जादूगर है ना, चारों एलिमेंट्स इसके पास है। मतलब कि जो आपके पार्टनर है ना, वो समय को खुद के फेवर में लाने के लिए या समय को मुट्ठी में भरने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकतवर कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेंटली, ठीक है, क्योंकि इंसान कब हारता है? मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। जब इंसान मन से टूट जाता है ना, तब वो समझो कि हार जाता है। तो वो अपने आप में वो हिम्मत बटोर रहे हैं, अपने आप में वापस वो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, जिसके कारण से वो अपने आप को पावरफुल बना सके, मन से, दिमाग से खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके और एक विल पावर बना सके कि हाँ, अब मैं अपने लिए स्टेप ले सकता हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। इस एनर्जी में आने के बाद आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, और काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने एक्शन लिया भी है। अभी मैंने कमेंट्स पढ़ा था, जो थर्ड पार्टी वाली रीडिंग थी ना, उसके अंदर ही, कि पार्टनर के साथ रियूनियन हो गया है 2 वीक पहले उनके पार्टनर आ गए। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं, जिनके भी पार्टनर मेरे व्यूवर्स के पास आ चुके हैं, दोनों पार्टनर मिल चुके हैं आपस में। बहुत बहुत बधाई हो, आगे का जीवन खुशियों भरा रहे आपका। तो वही चीज़ है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स का पार्टनर के साथ रियूनियन हो भी गया है, और बहुत से मेरे व्यूवर्स एक्शन लेने की पोजीशन में आ गए हैं। जैसे रेस करते हैं ना, तो सब पोजीशन बना के बैठ जाते हैं ना, फिर कहते हैं रेडी स्टेडी गो, बोलते दौड़ लगा देते हैं। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने की पोजीशन में आ गए हैं। जैसे ही समय उनके फेवर में आया, जैसे ही उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, जैसे ही चारों एलिमेंट्स उनके अंडर में आए, वो रेडी स्टेडी गो, दौड़ लगा देंगे आपकी तरफ। वही चीज़ निकल के आ रही है। अब देख लेते हैं थोड़े से मेरे व्यूवर्स के हालचाल क्या चल रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स के हालचाल देखने भी ज़रूरी है। ये वीडियो मैं तो मेरे व्यूवर्स के लिए ही तो बनाती हूँ, जो कि मेरा परिवार है।
हो ना आप मेरे परिवार? बता दो हो कि नहीं हो। ठीक है, नहीं हो तो फिर मैं कल से बंद करूँ वीडियो बनाना। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। देखो मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, और उसमें ये चीज़ आती है कि दीदी आपकी वीडियो देखने से हमें हिम्मत मिली, ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपकी रीडिंग देखने के बाद हमने हमारा डिसीजन स्ट्रॉन्ग लिया है, हम लाइफ में आगे बढ़े हैं। पर्सनल फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, मैसेज भी आते हैं। फ़ोन तो मैं कम उठाती हूँ, फ़ोन उठाने का थोड़ा सा सिस्टम मेरा नहीं है, व्हाट्सएप पे बात करती हूँ मैं। तो जब उनके मैसेज आते हैं ना और ये चीज़ें मैं देखती हूँ, जब थैंक यू बोलते हैं, मुझको बोलते हैं, डिवाइन को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो खुशी पैसे मिलने से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे ये देख के होती है कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से कोई अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को कर रहा है, उदासी भरी लाइफ से निकल के एक खुशियाँ भरी लाइफ में कदम रख रहा है, खुद की हीलिंग कर रहा है और खुद की अवेकनिंग में खुद की हेल्प कर रहा है। ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी करके देखना। चलो, हाँ, 2 कार्ड निकालूंगी, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। ठीक है, अपनी अपनी फाइल सेलेक्ट कर लो, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। ठीक है, जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है ना, मैं उनको स्पेशली बोलूँगी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये जो 2 महीने आपके जून और जुलाई, जून तो लगभग जा ही रहा है, तो जून और जुलाई ये जो 2 महीने आपके, 2 महीने तो हटा दो ना, एक ही तो बच्चा, जून तो चला ही जाएगा ना। अब ये जो जुलाई महीना है ना, ये महीना थोड़ा सा आपका स्ट्रगल भरा रह सकता है। अब वो स्ट्रगल भरा चाहे आपके इमोशन को लेके हो, या आपके काम को लेके हो, करियर को लेके हो, या आपके पार्टनर को लेके हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत मत हारना, आपका जो काम है वो करते रहना, डिवाइन के शरणागत खुद को बनाते रहना, चीज़ों को सबको बैलेंस में करते रहना, तो जुलाई के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है ना, जुलाई के बाद में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप पार्टनर को लेके परेशान हो तो पार्टनर की में आएगी, अगर करियर को लेके परेशान हो तो करियर में आएगी। इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। बस ये 1 महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है, उनकी लाइफ में जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है, और इसका एहसास आपको कहीं ना कहीं होने भी लग गया होगा। आपकी लाइफ में कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स खुशियों भरे आने लग गए होंगे, या फिर कुछ अच्छी सूचनाएं, अच्छी न्यूज़ आने लग गई होगी आपके पास, या मन खुश रहने लग गया होगा, आपके काम बनने लग गए होंगे। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है, उनकी लाइफ में ग्रोथ की, खुशियों की नई शुरुआत हो चुकी है। बस अपने आप में फोकस बनाए रखें, भगवान पे भरोसा रखें, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसमें आगे बढ़ते रहे। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरी